हेलो, गुड मॉर्निंग। और मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये पूछा था मेरे से कि टाइगर ऊंचाई में कितना कूद सकता है। तो उसका कोई फिक्स मापदंड नहीं, ये डिपेंड करता है कि टाइगर फिट कितना है, उसका वेट कितना है। टाइगर अगर एक शिकार के लिए जाना चाहता है और बहुत भूखा है और ऊपर कुछ टंगा हुआ है जो वो पकड़ना चाहता है, तो उसी के हिसाब से वो लीप लगाता है, ऊपर कूद लगाता है। और उस कूद की कोई सीमा नहीं होती, उसको आप ऐसे नाप नहीं सकते। टाइगर एक ऐसा जानवर है ना कि उसकी इनर स्ट्रेंथ कहते हैं ना, अंदर की शक्ति ऐसी होती है कि उस शक्ति की वजह से वो अपने आप को जो भी लेवल उसकी वेट का होता है उसके हिसाब से भी ऊपर रेस करके कूद करता है। बट बहुत सेल्डम करते हैं। मैंने एक कहानी नेपाल की सुनी थी कि किसी मैनीटर टाइगर के चक्कर में एक मचान बना था और वो 12 से 15 फीट ऊपर ज़मीन के था, जिसमें जो हंटर्स थे वो बैठे हुए थे और रात का वक्त था। जिस मैनीटर के चक्कर में वो लोग अपने मचान में बैठे हुए थे वो तो नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक शेरनी आ गई जिसके 3 बच्चे थे। उसने इनको दूर से देख लिया कि ये बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर मचान। मैंने पहले ही बताया, शेरों की आईसाइट बड़ी तेज़ होती है। और वो वहाँ से दहाड़ी गुस्से में, क्योंकि उसके 3 बच्चे साथ में थे, वो दहाड़ी और दहाड़ने के बाद आई, कूदी और पंजे से, जो आगे सामने वाला पंजा था, वहाँ से जब उसने लीप किया होगा, अपने बॉडी को एलिवेट किया होगा, वो इतना एलिवेट किया कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग मचान पे बैठे हुए तो प्लेटफॉर्म पे पंजा मारा। आप जानते हैं उसकी शक्ति का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं किसी को। अब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर गया। उसमें से एक पंजे को उसने पकड़ा, मारा। तब तक ये जो 2 लोग और थे प्लेटफॉर्म के अंदर, ये पीछे जंगलों में भाग गए। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि उसका मूड कैसा है। और ख़ासकर अगर शेरनी है और अपने बच्चे के साथ है तो शी इज़ वेरी डेंजरस। वो किसी भी लेवल तक अपने आप को एलिवेट करके कोशिश कर सकती है। बट अमूमन टाइगर, क्योंकि उसके अंदर वेट होता है, अगर जैसे टाइगर है और वो 250 किलो का है, तो 250 किलो का टाइगर अपने आप को एलिवेट करके कितना जा पाए। अगर वो खड़ा हो जाता है पंजे के बल पे, तो समझ लीजिए एक टाइगर अगर 12 फीट का भी है, पूंछ से लेके मुंह तक, तो वो अपने को एलिवेट करेगा। तो वो समझ लीजिए जब ऊपर आएगा तो वो 8 से 10 फीट तो ऐसे ही हो जाता है। फिर होता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है कि वो एलिवेट करे, जो पीछे वाले पंजे हैं वहाँ से अपने आप को खींच के कितना ऊपर लाए और फिर पंजे से कहीं प्रहार करे। तो बहुत से जंगलों में केसेस हुए हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड हाइट थी उस पर टाइगर्स पहुँच गए थे और शिकारियों को उन्होंने जो है अपना शिकार बनाया। बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे मेरे नाना जी का हुआ था, जब उसको गोली लग गई थी तो वो मॉनिटर था, जो मैंने आपको एक स्टोरी डाली थी, उसमें भी वो भागा था और मचान के ऊपर कूदा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो मचान तक नहीं आ पाया था। मेरे ख्याल से उसको जो गोली लग गई थी उसकी वजह से जो उसको दर्द होगा, वो दर्द जो था उसको वहाँ उसके हाइट को एलिवेट नहीं कर पाया, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक हाइट नहीं जो टाइगर ले पाए। बहुत यंग टाइगर होगा, एकदम ही यंग, जिसको आप बोलते हो कि जो कब हो, जो फुली ग्रोन हो गया, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट ना आया हो, फीमेल खासकर हो, तो उसका बॉडी वेट कम होगा, उसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अपने आप को उठा के ऊपर तक कूद सकती है। और ऐसा नहीं कि वो क्लाइंबर्स नहीं है, वो क्लाइंब भी करते हैं। कई वीडियोस सोशल मीडिया पे आज तक तो आप लोग रहते हैं, एक लेपर्ड को फॉलो करके उसने कितना ऊंचा, कम से कम 15 से 20 फीट तक पेड़ पर चढ़ गई थी। फिर वो देन शी केम बैक, जो टाइगर था। अब मारते क्यों है सभी जानते हैं। अब लेपर्ड है, लेपर्ड का पीछा करके वो मारने की कोशिश करते हैं।
हाइना है, हाइना का पीछा करके वो मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब कार्निवोर, यानी जो उनका फूड का ये साइकिल है, वो भी मांस खाते हैं, ये भी मांस खाते हैं, टाइगर्स भी मांस खाते हैं। तो मारने का मकसद ये रहता है कि हम इनको कम कर दें, जितने कम होंगे उतना ज़्यादा शिकार हमें खाने को मिलेगा, जितना ज़्यादा होंगे वो शिकार बटेगा। तो ये साइकोलॉजी समझिए इन लोग की। तो ऊपर वाले ने जो ये जंगलों का एक विशेष सर्कल बनाया है, जो साइकिल बनाया है, ये अगर शेर नहीं होंगे तो हिरन बढ़ जाएंगे, नुकसान करेंगे, गाँव में घुसेंगे, खेतों में घुसेंगे, तादाद इनकी बहुत जल्दी बढ़ती है। उसको कम करने के लिए लेपर्ड बनाए हैं, टाइगर्स बनाए हैं, ये इनकी खुराक है, इनको मारेगा और फिर उसको बैलेंस में रखेगा। तो कुदरत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने बिल्कुल बैलेंस करके दी, तो उनमें से टाइगर है। बहरहाल आज का जो मेन टॉपिक था, आप लोग का जो क्वेश्चन था कई लोगों का, मेरे को एक आध ने तो फ़ोन करके भी बोला कि सर कुछ टाइगर की कितनी कूद हो सकती है उसके बारे में बताइए। कुछ वीडियोस भी हैं कि उसमें जो बाड़े के अंदर उनको खाना दिया जा रहा है, और शायद अफ्रीका का है, तो उसमें तो मैंने कमाल देखा कि वो बाड़ा इटसेल्फ 8 फीट का कम से कम था। फिर भी जीप में खड़े होकर वो मांस के टुकड़े को फेंक रहे थे नीचे, और हवा में दो टाइगर्स थे, उसमें आपस में कंपटीशन था कि जो ज़्यादा ऊपर कूदेगा वो उस मांस के टुकड़े को पकड़ लेगा बाड़े के अंदर। तो मैंने सबसे बड़ी ऊंची लीप देखी है एक एडल्ट टाइगर की, तो वही देखी है। वो कैप्टिविटी का टाइगर था, यानी कैप्टिविटी में बाड़े के अंदर बंद था, बाड़े के बाहर से वो मांस का टुकड़ा फेंका गया था, और गजब का एलिवेशन था। ऑलमोस्ट जो उसके नीचे वाले पंजे थे, जब वो गया मांस को हवा में पकड़ने के लिए, नीचे वाला पैर वो बाड़े के ऑलमोस्ट लेवल से 1 फीट खाली नीचे, ने वो बाड़ा कम से कम 8 फीट का होगा, यानी नीचे वाले पैर को उसने कम से कम 7 फीट एलिवेट कर लिया था, कूद लिया उस वेट को लेके। तो 7 फीट ये, और समझिए 8 साढ़े 8 फीट, करीब 15 फीट की लीप। तो जो पुराने ज़माने में कई मचान जो जिसमें शिकारी मरे हैं मचानों के ऊपर बैठ के, वो जो अंडर एस्टिमेट करते थे कि मचान जो है 15 फीट में लगा देंगे तो टाइगर के लिए बहुत सेफ है। सेफ कुछ भी नहीं। ये मैंने हमेशा बोला कि उनका फिटनेस लेवल कैसा है, उनका मूड कैसा है, कितना भूखा है, कितना डेस्परेट है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। उसी हिसाब से वो लीप की कोशिश करते हैं। कुछ अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल। तो इसके ऊपर और भी मैं कुछ डालूँगा, मेरे को मालूम तो बहुत कुछ है, डालूँगा, बट मेरे को जो 1-2 इंस्टेंसेस एकदम से याद आए। लम्बान में भी कहते हैं ना लॉन्ग जंप भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। कई फ़ोटो होंगे, आप इंटरनेट में सर्च करना कि वो अपने आप को जो एस्टिमेटेड वेट है, उसका बॉडी वेट है, उससे कहीं ज़्यादा वो कूद के लम्बान भी पार कर लेता है। लम्बान में इतना एफर्ट नहीं लगता है, फिर भी आप एक लेवल ले लेते हैं, यूं करते हैं, फिर वो कूदते हैं। तो वो अनुमान लगाने के लिए ऐसे इवन आप बिल्ली को देखो तो ये पाओगे कि कोई चीज़ अगर उसको रीच करनी होगी तो बार बार यूं 2-3 बार, दैट मीन्स वो अंदाज़ा लेगी। तो वो कैट फैमिली है, तो उनका एक ढंग होता है अंदाज़ा लेने का कि भाई ये हम पहुंच सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो होपफुली मैंने ये आंसर कर दिया है आपका क्वेश्चन, और आपने एंजॉय किया है। और अगर एंजॉय किया है तो मैंने हमेशा बोला कि मैं बार बार लिख के नहीं देता हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब करो और शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरे निजी एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, अभी तो बहुत कुछ डालना बाकी है। बहुत से लोगों ने मुझे सब बोला था कि स्टोरी शेयर करिए, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं एंडरसन को, कॉर्बेट को, कितने हंटर्स हैं जिनकी किताब है, मैं वो ज़्यादा शेयर करने में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर हम और करेंगे, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, बी हेल्थी, ciao।